क्या हमारी और आपकी स्थिति नहीं जानता? अरे मनसुखा, तुम यही खट्टी छाछ और बासी रोटी लेकर कन्हैया के पास चले जाना। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। सभी ग्वाल बाल अब प्रातःकाल जैसे ही गोचारण के लिए निकले। आज सभी कन्हैया के अंग संग है, नित्य प्रति अंग संग रहते थे। मनसुखा भी कन्हैया के साथ साथ चलता था, लेकिन आज अपनी स्थिति के कारण मनसुखा कन्हैया से अलग हटकर चलने लगा। आज कन्हैया की निगाहें ढूंढ रही हैं, मेरा मनसुखा कहाँ है, मेरा मनसुखा कहाँ है। देखा पीछे मुड़कर, वो मनसुखा सबसे लास्ट में गैया मैया को हाँकते हुए आ रहा है। भगवान बीच में रुक गए, अन्य ग्वाल बालों और गैया को रोक दिया कि मेरा मनसुखा जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया आ रहा है, वो उसकी गैया पीछे रह गई है, अपन लोग चलते हैं। जब ग्वाल बालों ने बार बार कहा तो कन्हैया को उनकी बात माननी पड़ी। कन्हैया चल पड़े आगे आगे, बार बार निहारते हैं पीछे, मेरा मनसुखा कहाँ रह गया, मेरा मनसुखा कहाँ रह गया। जब गोचारण के बाद सहभोज के लिए बैठे, तब भी आज भगवान को मनसुखा दिखाई नहीं दिए। अरे मेरा मनसुखा कहाँ है? सभी ग्वाल बाल खीर पूरी कचौरी हलवा रबड़ी रसमलाई कड़ी पकौड़ी सब भगवान को निकाल निकाल कर भगवान को दे रहे हैं। देखो कान्हा, मेरी मैया ने तुम्हारे लिए ये पकवान बनाया है, मेरी मैया ने खीर बनाई है। दूसरा कहने लगा मेरी मैया ने तुम्हारे लिए कड़ी पकौड़ी बनाई है। तीसरा बोला रसमलाई बनाई है। चौथा बोला मेरी मैया ने रबड़ी बनाई है। सब व्यंजनों को कन्हैया ने हाथ में लिया है, लेकिन फिर याद आ गई मनसुखा की। अरे मेरा मनसुखा नहीं दिख रहा। गोचारण के समय भी वो सबसे पीछे था और अब भी सहभोज में भी वो नहीं दिख रहा। आखिर गया कहाँ? भगवान की निगाहें दौड़ी तो क्या देखते हैं, मनसुखा दूर खड़ा हुआ कुछ पी रहा है। भगवान ने सब खीर पूरी पकवानों को छोड़ा और भगवान दौड़ते हुए मनसुखा की ओर भागते जा रहे हैं। अरे मनसुखा रुको, अरे मनसुखा रुको। मनसुखा के मन में तो बहुत दर्द है, पीड़ा है। मैया ने तो ये कहकर दिया था कि कन्हैया को खट्टी छाछ दे देना, 5-7 दिनों की खट्टी छाछ और ये सूखी बासी रोटी कन्हैया को दूंगा। जो यशोदा मैया कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन निकालती है, प्रातःकाल का माखन उसे दोपहर में नहीं देती और दोपहर का माखन रोटी उसे रात में नहीं देती, तो मैं कन्हैया को 5 और 7 दिन की बासी रोटी और माखन कैसे दे दूं? मेरा कन्हैया खट्टी और बासी छाछ पीकर बीमार ना पड़ जाए। मनसुखा इस वृत्ति से जो मैया ने छाछ दी थी उसे गटक रहा था, उसे पी रहा था। जब तक भगवान मनसुखा के पास पहुंचे तो मनसुखा ने छाछ को पीना तेजी से प्रारंभ कर दिया। जब भगवान पहुंचे तो अंतिम घूंट मनसुखा ने अपने मुख पे भर रखी थी। जैसे ही भगवान मनसुखा के पास पहुंचे, मनसुखा ने अंदर पीने का प्रयास किया, जैसे हम मुख में पानी भरा हो। भगवान ने मनसुखा से कहा, मनसुखा क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो? अब बोल तो पा नहीं रहे क्योंकि मुख में छाछ भरी है। भगवान ने आप देखा ना ताब। मनसुखा का मुख इस प्रकार की वृत्ति से बना है। भगवान ने दोनों हाथों से गालों पर प्रहार किया और मनसुखा से अपने मुख को होठों से होठों को लगाया। जो मनसुखा अंतिम छाछ का घूंट पान कर रहा था, भगवान ने मनसुखा के होठों से होठ लगाकर उस छाछ को अपने मुख में ले लिया और देवता पुष्प बरसाते हैं। वाह भक्त वत्सल भगवान, कैसी भक्त वत्सलता तुम्हारी। जो बाल बाल तुम्हें खीर खिलाना चाह रहे हैं, रसमलाई रबड़ी दे रहे हैं, खीर पकौड़ी दे रहे हैं, कचौरी खिला रहे हैं,
तुमने उन 56 प्रकार के व्यंजनों को नहीं ग्रहण किया, तुम्हारी दृष्टि गई तो उस भावमयी श्रद्धामयी खट्टी और बासी छाछ पर जिसे सबने तिरस्कृत कर दिया था। ग्वाल वालियां आपस में चर्चा करने लगे, देखो कन्हैया हमारे 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर मनसुखा के पास चला गया। सभी इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं और यहाँ जैसे ही ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने ये भगवान की लीला देखी तो आज ब्रह्मा जी के मन में एक संदेह हो गया। जब भगवान की साधारण लीला को देखकर ग्वाल वालों के मन में कुछ रुष्टता आई, तो वहीं जब ब्रह्मदेव ने इस लीला को देखा तो ब्रह्मदेव मन में संदेह करने लगे, नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। जो ग्वालों का जूठा मीठा खा रहा है, उन्हें अपने हाथों से जूठा और मीठा खिला रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ये कोई नंद का साधारण सा छोरा ही है जिसे सभी लोग भगवान भगवान कहकर पूज रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों और गैया मैया का हरण कर लिया। कथा लंबी है, आप सभी भागवत कथा सुनते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का इस अपराध के कारण जब ब्रह्मा जी स्तुति करने भगवान के पास आए, ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई है भागवत जी में प्रभु की, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने पर भी भगवान नहीं रीझते ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रथम कारण तो ये था कि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से विलग कर दिया था, इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी पर रुष्ट थे। और दूसरा भगवान बताना चाह रहे हैं हमें और आपको, यदि कोई बच्चा या साधारण व्यक्ति गलती कर दे तो उसकी गलती क्षमा योग्य है, लेकिन यदि कोई नेता अभिनेता गलती कर दे तो उसकी गलती क्षमा योग्य नहीं है। ब्रह्मदेव आप तो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, फिर भी आपने गलती कर दी। तो उस समय भगवान ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव आपको अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। आपने द्वापर युग में मेरे भक्तों को, मेरे प्रियजनों को, मेरे ग्वाल वालों को मुझसे विलग किया है। जब तक आप इन एक एक भक्तों को, एक एक ग्वाल वालों को मुझसे नहीं मिला दोगे, तब तक आपकी गलती की क्षमा नहीं होगी। और कहा जाता है कि वही ब्रह्मदेव के आंशिक रूप से नाभाजी के रूप में अवतार लेकर भक्तमाल जी की रचना करते हैं। और नाभाजी महाराज जिन्हें ब्रह्मा जी का अंश माना गया है, नाभाजी महाराज के रूप में अवतार लेकर एक एक भक्त को भक्तमाल के माध्यम से भगवान के चरणों में प्रस्तुत करते हैं, तभी अपनी गलती का उनका प्रायश्चित हो पाता है। नाभाजी महाराज के जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलता है कि ये नाभाजी महाराज आगे किस प्रकार भक्तों के एक एक चरित्र को गाते हैं और क्या भूमिका बन पाई इनके जीवन में, किसके आशीर्वाद और प्रेरणा से इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। आचार्यगण रसिकगण सुनाया करते हैं, नाभाजी महाराज जैसे ही जन्म लिया इस संसार में, तो इनके जन्म से ही नेत्र नहीं थे। किसी किसी बालक के तो नेत्रों की आकृति होती है, उसमें ज्योति नहीं होती, या फिर बड़े होने पर मालूम होता है कि बालक नेत्रहीन है। परंतु नाभाजी महाराज के जीवन में ऐसी विडंबना थी, जैसे ही नाभाजी का जन्म हुआ तो जन्म से इनकी शारीरिक रचना में नेत्र की आकृति ही नहीं बनी थी।
जन्म लेते ही एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है और जन्म लेते ही गांव में अकाल पड़ गया, चारों ओर अकाल की भयानक स्थिति हो गई। इतना अकाल पड़ा कि दाने दाने को मोहताज हो गए लोग, पशु पक्षी पीड़ित हैं, जीव जंतु पीड़ित हैं, मनुष्य दुखी हैं, अनाज नहीं है, जल नहीं है। क्या किया जाए, समस्या का समाधान कैसे हो? 3 वर्ष के नाभाजी महाराज हुए तो पिताजी की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष के हुए तो अकाल पड़ गया। इतना भयानक अकाल पड़ा कि दाने दाने को तरसने लगे। नाभाजी महाराज की मैया अभी तक तो नाभाजी को जैसे तैसे मजदूरी के द्वारा पाल पोस रही थी, इनका जैसे तैसे भरण पोषण कर रही थी। लेकिन जब अकाल की स्थिति आ गई तो आज मैया ने 4-5 दिनों से ना ही खुद कुछ अन्न जल ग्रहण किया और ना ही नाभाजी ने कुछ ग्रहण किया। देखिए, आज हमारे समाज में ऐसी स्थिति है, माँ बाप भूखा रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। माँ बाप चाहते हैं हमें हमारे जीवन में जैसे भी सुख या दुख की परिस्थिति प्राप्त हो, हम उन सुख और दुखों से लड़ लेंगे, परंतु हमारे बच्चे सुख से रहें। चाहते हैं या नहीं? हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान सुख से रहे, खुश रहे। रात्रि के समय जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो उस समय मैया स्वयं तो गीले में लेट जाती है और अपने नन्हे से गोद के बालक को सूखे में लिटा देती है। ऐसे ही करती है माताओं बहनों? उत्तर दीजिए ना। सभी माताएं कह रही हैं ऐसे ही करती हैं। क्यों करती हैं? हमें चाहे कुछ भी कष्ट प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा सुख से रहे, हमारे बच्चे की जीवन में विपरीत स्थिति ना आए। सभी माँ बाप की इच्छा रहती है। जिस माँ बाप ने बच्चे के लालन पालन में इतना दुख सहा, इतना पीड़ाओं का सामना किया, उनके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था ब्याह किया, लेकिन वृद्धावस्था में उन्हीं माता पिता को सेवा करने के लिए कोई नहीं पूछता। उन वृद्ध माता पिता से जाकर पूछिए कि जिनकी संतान उनसे बात नहीं करती, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करती। अभी इस कथा से पूर्व पिछले हफ्ते वृंदावन धाम में मैत्रेय आश्रम, वृद्धाश्रम जो परिक्रमा मार्ग में है, वहां कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। वृद्ध माताएं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मन में बहुत पीड़ा हुई, मन में बहुत दुख हुआ कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जिस माता पिता ने हमारे आपके सुख के लिए अपना सुख नहीं देखा, अपना दिन और रात नहीं देखा, आज हम उस माता पिता को बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें आदर नहीं देते। जब उन माताओं से, बहनों से मेरी बात होती, क्योंकि 7 दिन का समय था, भागवत कथा की सेवा मुझे वहां प्राप्त हुई। जिन्होंने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पर उस कथा का आनंद लिया है, उन सभी ने देखा होगा कि जब उन माताओं बहनों को कथा श्रवण कराई गई, कितनी प्रसन्नता और उत्सुकता से उन माताओं बहनों ने कथा श्रवण की और उसका आनंद भी लिया। ये जो यहाँ बैठकर आप सभी भक्तमाल जी की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, तो इसी कथा का प्रसारण आप
देख पाएंगे थोड़ी ही देर में। पूज्य भक्ति प्रिया के नाम से हमारा एक छोटा सा चैनल है, जिसे आप सर्च करें और आज के और आने वाले आगामी कार्यक्रम जो 4 दिन का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इन 4 दिन की कथा का आपको घर बैठे आनंद प्राप्त होगा। कथाओं और भजनों का यदि आप घर बैठकर भी आनंद लेना चाहते हैं तो अपने अपने फोन पर हमारे चैनल को पूज्य भक्ति प्रिया के नाम से चैनल है, यदि आप मोबाइल फोन अभी लाए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, अन्यथा घर जाकर इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि आपको आगामी कार्यक्रमों की जानकारी और इस कार्यक्रम का आनंद, भजनों का आनंद आप घर बैठकर भी ले पाएं। तो उस माता का दर्द वही जानती है जिस माँ ने बच्चे को गर्भावस्था से लेकर पाला पोसा, पढ़ाया, विवाह किया, और जब उसे माँ बच्चे की आवश्यकता हुई तो उस बच्चे ने माँ की सेवा से इनकार कर दिया। जिस समय माँ बाप को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वृद्धावस्था में, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे बैठकर हमारे मन की सुने, बहुएं बैठकर हमारे मन की समझे, कोई हमसे बात करने वाला हो। घर पर अकेले पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं पूछता, बंद कमरे में पड़े हैं तो पड़े हैं। वैसे तो आप सभी अपने अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा करते ही होंगे, लेकिन यदि नहीं करते तो मेरे भाई बहन एक बार अनाथ आश्रम जाकर उन अनाथ बच्चों से माँ और पिता के ना होने का दर्द पूछ लेना। एक उस बच्चे से पूछना कि माँ के ना होने का एहसास क्या होता है। आपको फिर जानकारी हो जाएगी कि कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें सास ससुर माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम उनकी सेवा से वंचित रह रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान है बसते वहां माँ बाप का है सम्मान, जहां माँ बाप का है सम्मान, जहां माता पिता गुरुजनों और सास ससुर का आदर किया जाता है, वहां भगवान बसते हैं। मेरे भाई बहन, आपको कथा सुनने का शौक है, आप कथा में जाते हैं, अच्छी बात है, मंदिर में पाठ पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि इसके विपरीत आप घर बैठी हुई बुरी माँ को, देखिए बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन आपको बुरी भी लग सकती है, परंतु लगे तो लगे। व्यासपीठ पर बैठने के बाद जो हमने आचार्यों से, संतों से, गुरुओं से सीखा है, तो आपको उसके कहने में संकोच नहीं है। यदि आपको मंदिर जाने का समय है, आप जाते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन इसके विपरीत यदि आप मंदिरों में भंडारे लगा रहे हैं, मंदिरों में प्रसाद दे रहे हैं, और आपकी बुजुर्ग सास ससुर घर बैठे हुए, माँ बाप घर बैठे हुए भूखे हैं, एक एक फुलके को तरस रहे हैं, आपसे बात करने को, आपके मिलने को तरस रहे हैं, तो मेरे भाई बहन, आपने मंदिर में जो भंडारा लगाया, मैया का जो 56 भोग लगाया, ठाकुर जी की जो सेवा की, वो सेवा सब व्यर्थ है। यदि आपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, आप मंदिर नहीं भी आते, पाठ पूजा नहीं भी करते, इसके विपरीत यदि आपके घर बैठे माँ बाप खुश हैं, तो मेरे भाई बहन, ये वाली मंदिर में बैठी हुई मैया तो आपसे वैसे ही रीझ जाएगी, वैसे ही खुश हो जाएगी। बोलिए अपने अपने माँ पिता की। बड़ा ही सुंदर भाव है, 2 लाइनें उस भाव की गाते हुए किसी कवि ने लिखा है कि माँ के ना होने का एहसास क्या होता है। उस बच्चे से पूछिए जिसे माँ का प्यार नहीं मिला। रब ने
पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। एक छोटा सा बच्चा 4-5 की अवस्था में उसकी मैया का निधन हो गया। भगवान उसके सपने में आए, बहुत रोता था अपनी माँ के लिए। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, स्कूल कौन छोड़कर आएगा, मेरे वस्त्रों की, मेरे उठने से लेकर सोने तक की चिंता कौन करेगा। बच्चा रोते रोते सो गया और भगवान ने सपने में बच्चे से कहा, तो बच्चे ने यही कहा, रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ 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 चाहिए। रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। क्या बताए बहुत याद आती है, क्या बताए बहुत याद आती है, रोते बच्चों को जब सोई जाती है माँ, क्या बताए बहुत याद आती है माँ, क्या बताए बहुत याद आती है माँ। माँ जिंदा रहे, माँ कभी ना मरे, माँ जिंदा रहे, माँ कभी ना मरे, ऐसी माता को साया सदा चाहिए, ऐसी माता की साया सदा चाहिए। रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। जब तक भी रहे ये मेरी जिंदगी, जब तक भी रहे ये मेरी जिंदगी, मुझको माही दया और दया चाहिए, मुझको माही दया और दया चाहिए।
चाहिए, मुझे माँ की दुआ और दया चाहिए, मुझको माँ की दया और दुआ 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 चाहिए। और दुआ चाहिए। भूलिए जगदियाँ जोता वाली माता जी बड़ी सदा ही जय जय करे शेरावाली में अजगा। कितना प्यारा शब्द है माँ, जिस शब्द की व्याख्या करते करते ये वाणी थक जाती है। आचार्य जन ऐसा सुनाया करते हैं, पूरा संसार संतों के चरणों में, तपस्वियों के चरणों में, सन्यासियों के चरणों में अपना सर झुकाता है, लेकिन यदि एक सन्यासी के सामने, एक संत के सामने, एक दंडी स्वामी के सामने यदि उसकी माँ आ जाए, तो वो दंडी स्वामी, वो सन्यासी, वो संत भी जिसके चरणों में पूरा संसार झुकता है, सब नतमस्तक होते हैं, वो दंडी स्वामी जिसको सब प्रणाम करते हैं, अपनी माँ को देखते ही माँ के चरणों में उसका कर्तव्य है कि वो प्रणाम करे, साष्टांग दंडवत करे, क्योंकि जिस माँ ने उस माँ तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया, इस माँ ने, इस नश्वर संसार की माँ ने यदि उंगली पकड़कर मंदिर का रास्ता ना बताया होता, तो मेरे भाई बहन क्या हम लोग यहाँ बैठे होते मंदिर में? बोलिए, नहीं बैठे होते। बचपन में वो मैया हम सबकी उंगली पकड़कर, बाबा हम सबको उठा कर अपनी पीठ पर बचपन में इस मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर गए, तो आज हम उनकी दया और कृपा से इस मंदिर में बैठे हैं और अपने जीवन के क्षणों को सार्थक कर रहे हैं। तो जितना हो सके यदि आपके घर में बुजुर्ग उपस्थित हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए और सौभाग्यशाली मानकर अपने सास ससुर और माता पिता की सेवा का लाभ लीजिए मेरे भाई बहन। यहाँ नाभाजी की मैया अत्यंत कष्ट और पीड़ा मजदूरी करके अपना और नाभाजी का जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, पाल पोस कर नाभाजी को बड़ा करने का प्रयास था, लेकिन जैसे ही नाभाजी 5 वर्ष के हुए हैं, गांव में बड़ा भारी अकाल पड़ गया। सभी गांववासी गांव छोड़ कर जा रहे हैं। नाभाजी की मैया ने भी अपना सामान जरूरत का समेटा और से कहने लगी, नाभा अब हमें अपने गांव को छोड़ना पड़ेगा, अब यहाँ से छोड़कर हमें किसी और अन्य स्थान पर अपना ठिकाना बनाना होगा। माँ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसी व्यवस्था होगी, कौन हमें भोजन खिलाएगा, कौन हमारी देख रेख करेगा, कौन सुध लेगा हमारी, क्योंकि हमारा और तो कोई है ही नहीं संसार में। जन्मे है वो माँ, अनेक संकटों और मुसीबतों का सामना करते हुए भी घबराई नहीं। सर पर पति की छत्र छाया नहीं है, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, परिवार में और कोई सदस्य नहीं है, भयानक अकाल पड़ा है, परिवार में कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ जाए किससे कहे, लेकिन फिर भी उस मैया ने नाभाजी को सांत्वना दी, बेटा जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है उसने हमारे साथ वादा भी किया है, उसने हमारे साथ वादा भी किया है। नाभाजी की मैया ने कहा, बेटा जहाँ ईश्वर हमें ले जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। नाभाजी और नाभाजी की मैया दोनों चल
आगे चलते चलते दोपहर का समय आ गया। पसीने में लथपथ शरीर, पाँव में कंकड़ चुभे हैं। 4-5 दिनों से मुख में अन्न का एक भी दाना नहीं गया। चलते चलते जब मैया थक गई तो मैया ने नाभा जी से कहा, बेटा इतनी भयानक धूप है, तपती गर्मी है, सूर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं और बेटा हमने और तुमने 4-5 दिनों से एक भी अन्न का दाना नहीं पाया, जल भी नहीं पिया। बेटा तुम यहाँ वृक्ष की छाया में बैठो और मेरा इंतजार करना, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं मैं तुम्हारे लिए वृक्ष के कुछ फल फूल कुछ जल की व्यवस्था करने का प्रयास करती हूँ। बेटा देखो इधर उधर मत जाना। कहने लगा, भैया दिखता तो मुझे कुछ है नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ कहीं। तभी मैया बोली, बेटा तब इसी कारण से मैं तुम्हें कह रही हूँ, जिस स्थान पर मैं वृक्ष के नीचे तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इसी वृक्ष के नीचे मेरा इंतजार करना। मैया जंगलों में भटकती भटकती जल और अन्न की तलाश में घूमती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जब शरीर में क्षमता नहीं रही, पछाड़ खाकर गिर पड़ी, चक्कर आ गए और जैसे ही गिरी वहीं नाभा जी की मैया के भी प्राण निकल गए। 5 वर्ष के नेत्रहीन बालक नाभा जी वृक्ष की छाया में बैठे बैठे अपने मैया का इंतजार कर रहे हैं। मेरी मैया अभी फल फूल लेने गई है, मेरे लिए जल की व्यवस्था करने गई है, वो अभी लौटकर आती होगी मेरी मैया अभी आती होगी। जब सायंकाल के समय जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आने लगी, भयंकर आवाज होने लगा, भयंकर शब्द होने लगे, तब नाभा जी घबराए हैं और घबराकर परमात्मा का स्मरण करने लगे। हे ईश्वर, मुझे ना ही अन्न चाहिए ना ही जल चाहिए, मुझे ना ही धन चाहिए, संपत्ति ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल मेरी माँ चाहिए। क्योंकि जिस शिशु के सिर पर माता पिता का हाथ होता है तो बड़े से बड़े संकट में उस बालक को विपरीत स्थिति का अनुभव नहीं होने देते माता पिता। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का हौसला बढ़ाए रखते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, सुख दुख तो जीवन की गाड़ी का नाम है। आज नाभा जी महाराज जब संध्या काल के समय भी मैया लौट कर नहीं आई तो नाभा जी समझ गए, हो ना हो मेरी मैया शायद अपने प्राण त्याग चुकी है। अत्यधिक रोए हैं, अश्रुपात किया है, फिर अपने मन को समझाया। बचपन से कथा सुनी थी, सत्संग किया था, तो उसी समय अपने मन को खुद ही प्रोत्साहन देने लगे। अरे नाभा, घबराओ नहीं, तुम्हारी मैया का धन्यवाद करो कि तुम्हारी मैया तुम्हें किसी नर के पास नहीं, नारायण की शरण में छोड़कर गई है। यदि संसार में छोड़कर जाती तो मुझे संसार वालों की नर से आशा होती, लेकिन जंगल में छोड़ गई है, जंगल में तो कोई आएगा ही नहीं, जंगल में तो नारायण ही आ सकते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे नारायण के हवाले किया है, अब मैं उसी नारायण को ही स्मरण करती हूँ। नाभा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान की ही कृपा से स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी जो अत्यधिक सिद्ध संत हुए हैं, गंगा तीर्थ के ये प्रसिद्ध संत स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी तीर्थ यात्रा से लौटते लौटते वहां से प्रस्थान कर रहे थे। आकाशवाणी ने संकेत दिया और कहा कि संत जनों, आप लोग जंगल के मार्ग से होकर जाइए। जैसे ही आकाशवाणी ने संकेत दिया, संतगण आपस में चर्चा करने लगे। इस भयानक अकाल के समय में आकाशवाणी ने हमें बस्ती से ना जाकर जंगल से जाने का संकेत क्यों दिया? फिर संतों के मन में संतोषजनक स्थिति उत्पन्न हुई
और आकाशवाणी ने फिर से संकेत दिया, संत जनों, यदि आप बस्ती से ना होकर जंगल के मार्ग से जाओगे तो आज आपको जंगल से एक हीरा प्राप्त होगा और उस हीरे को पाकर आप धन्य हो जाओगे। जैसे ही संत जन उस जंगल के मार्ग से गुजरे हैं, मन में संदेह था, लेकिन आकाशवाणी की बात सुनकर जंगल में पहुंचे और उस नन्हे से बालक, 5 वर्ष के बालक जो रुदन कर रहे थे और रुदन करते करते प्रभु का नाम ले रहे थे, सुन के करुण पुकार प्रभु, दीन बंधु भगवंत, कर दी ऐसी प्रेरणा, वहां आ गए दो संत। और जब संत आ जाते हैं जीवन में तो बसंत आ जाती है। मुझे गुरुदेव सुनाया करते थे, आत्मा परमात्मा वाया महात्मा, समझिएगा ध्यान से, आत्मा परमात्मा वाया महात्मा। मैं अक्सर कथाओं में यह उदाहरण गुरुदेव द्वारा सुनाया हुआ अक्सर बोला करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ विवाह ना हो रहा हो तो हम लोग एक बिचौलिए का सहारा लेते हैं या नहीं? बोलिए, बिचौलिया क्या करता है? वर पक्ष को वधु पक्ष से मिला देता है और वधु पक्ष को वर पक्ष से मिलाता है। बिचौलिए का काम है वर पक्ष को वधु पक्ष से मिलाना और वधु को वर से मिलाना। जैसे बिचौलिया वर को वधु से मिलाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो मेरे भाई बहन, संत भी इसी प्रकार जीव और परमात्मा के मध्यस्थ हैं। संत, जब हम लोग संतों की शरणागति में जाते हैं तो संत लोग हमें भगवान का मार्ग दिखा देते हैं। जब हम भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं तो भगवान हमारा विवाह परमात्मा के साथ कराने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जीवन में संत है तो बसंत है। बोलिए संत समाज की, संत समाज की। संग ना करो राजा का, पता नहीं कब हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दे। संग ना करो राजा का, पता नहीं कब हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दे, क्योंकि राजा के मन के स्वभाव का कुछ पता नहीं है। कब क्रोध में आ जाए और कब प्रेम की वर्षा कर दे, कुछ पता नहीं। संग ना करो राजा का, पता नहीं कब हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दे। संग करो तो भक्तों का, पता नहीं भगवान से कब मिला दे, पता नहीं भगवान से कब मिला। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छी संगति कीजिए। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। और जब संतों की शरणागति नाभाजी को प्राप्त हुई, संतों ने आशीर्वाद दिया और संतों ने जैसे ही नाभाजी के सर पर अपना हाथ रखा और भगवत कृपा से, जो नाभाजी जन्म से जिनके शारीरिक संरचना में नेत्र की आकृति बनी ही नहीं थी, आज भगवत कृपा से उनके नेत्रों में ज्योति आ गई और नाभाजी महाराज को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। आज मानो नाभाजी महाराज ने उन युगल संतों के रूप में अग्र देवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी के रूप में युगल सरकार के दर्शन किए हों। आज नाभाजी को लगा ये संत कोई साधारण संत नहीं है, मेरी राधा रानी और श्याम सुंदर मेरे समक्ष खड़े होकर मुझे दर्शन देने आए हैं, मुझे कृतार्थ करने आए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो उस समय नाभाजी महाराज ने बड़ा सुंदर वंदन किया है, उनके चरणों में प्रार्थना की है। आइए हम सब भी संतों के चरणों में मिलकर प्रार्थना करें। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलते हो
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, जब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। रसिकजन क्या कह रहे हैं? भाव को लगा है परंतु जैसे भी आज्ञा हुई है कि अमृतवाणी जी का पाठ भी हम सबको मिलकर करना है, तो आइए संतों के चरणों में नागा जी के सुंदर चरित्र का हमने श्रवण पान किया। कल के कथा भाव में भक्तमाल जी की संपूर्ण महिमा, जो व्यक्ति भक्तमाल जी का नित्य प्रति पाठ करता है, भक्त नामावली को स्मरण करता है नित्य प्रति, उसके घर में ठाकुर जी किस प्रकार विराजित रहते हैं और एक भक्त ने किस प्रकार भक्तमाल जी की पोथी को ही स्वीकार करने के बाद अपने जीवन को सार्थक किया। अन्य अन्य मुख्य प्रसंग कल के कथा भाव में हम रखने का प्रयास करेंगे, तो आप समय से स्वयं भी आइए और औरों को भी आप लेकर आइएगा।
आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आज की कथा वार्ता को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अमृत वाणी जी का पाठ हम सभी मिलकर करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।